नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई सेशन में। आज की क्लास में हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो, अगर आप इन तीनों ब्रांच में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेबस है उसमें एक पेपर होगा जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसी पेपर का ये एक टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अच्छा, यहां पे होता क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसी डेसिमल का बाइनरी वैल्यू कितना आएगा वो हम जान सकते हैं इस कन्वर्जन मेथड से। अगर मैं डेसिमल नंबर के बारे में बात करूं तो डेसिमल नंबर क्या होता है जो हम यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें 10 यूनिक डिजिट का यूज होता है, जैसे कि 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसीलिए हम इसको डेसिमल कहते हैं। यानी कि 10 अलग अलग नंबर वाला सिस्टम। हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसे डेसिमल नंबर कहते हैं। उसमें हम 0 से लेके 9 तक का यूज करते हैं किसी भी तरह के नंबर को लिखने के लिए। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2। बाइनरी मतलब 2 डिजिट, 2 यूनिक नंबर वाला, जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर यूज होते हैं। एक है आपका 0, एक है आपका 0, दूसरा है 1। एक है 0, दूसरा है 1। बाइनरी में बस यही 2 डिजिट यूज होते। तो अगर मैं कंप्यूटर से कहूं कि मुझे 25, अगर मैं टाइप करूं 25, तो अब मैंने तो लिखा 25, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा वो जानने के लिए हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखते हैं। तो इसमें करना क्या रहेगा, देखिए, मुझे अगर किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द रेडिक्स, बाय द रेडिक्स, और इसे हम कहते हैं बेस। बेस का मतलब नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट, जितने भी डिफरेंट टाइप के यूनिक नंबर यूज होते हैं उसे हम बेस कहते हैं। क्लियर? तो अगर मुझे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का जो रेडिक्स है वो क्या है? 2। तो मुझे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसी नंबर को, उस स्पेसिफिक नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी का जो रेडिक्स है वो कितना है? बाइनरी का जो रेडिक्स है वो कितना है? 2। उसका रेडिक्स और बेस कितना है? 2 है। क्लियर है? नाउ सेकेंड, नोट डाउन द रिमाइंडर। दूसरे स्टेप में यह करूंगा कि जब भी मैं किसी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं लिखूंगा। नाउ थर्ड पॉइंट, रिपीट द प्रोसेस until you get 1। एक आने तक उसी प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को? 1 और 2, 1, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को हम लगातार उसी को रिपीट करेंगे जब तक मेरा क्या है? रिमाइंडर, जो मेरा क्वेश्चन, एक मिनट, यहां पे जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कितना आएगा? जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं कि मुझे एक नंबर है डेसिमल नंबर 25 एक डेसिमल नंबर है, पता है सभी को, यह नंबर हम यूज करते हैं। इसे डेसिमल क्यों कहा गया? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिक डिजिट है, 0 से लेके 9 तक, और 0 से लेके 9 तक में 2 भी आता है और 5 भी आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 का जो रेडिक्स है, जो बेस है, वो कितना है? 10। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिक डिजिट यूज होते हैं, इसीलिए इसका रेडिक्स क्या है? 10 है। इसी नंबर को मुझे क्या करना है? मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा?
पहले मैं 25 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 12 दूनी 24, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आया 1। अब इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 हमने किया, क्या किया, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द रेडिक्स और बेस। 25 जो अपना डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी के रेडिक्स यानी 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 12, रिमाइंडर आया 1। क्लियर। अब ये प्रोसेस यहीं पे खत्म। अब दूसरे स्टेप पे चलो। दूसरा स्टेप क्या कहता है, नोट डाउन द रिमाइंडर। रिमाइंडर को मैंने लिखा, फिर क्या करूंगा, रिपीट द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, इसी 12 को फिर से 2 से डिवाइड करना है। कब तक, जब तक क्वोशिएंट 1 नहीं हो जाता। तो फिर से इसे क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। 2 6 12, रिमाइंडर 0। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, रिमाइंडर 0। फिर इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, रिमाइंडर 1। अब क्वेश्चन क्या बना, 1। क्वेश्चन क्या बना, 1। जब तक क्वेश्चन 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करना है। क्वेश्चन 1 आ गया, खत्म। 25 को 2 से लगातार डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आया उसको लिखेंगे। अब इससे आगे क्या, सर जी देखो जहां पे 1 लास्ट है ना वहीं से ऊपर की तरफ पढ़ो, नीचे से ऊपर की तरफ लिखो। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ इसको 0 1 1 0 को अगर लिखूं तो क्या बनेगा, 1 1 0 0 1। तो 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर क्या बनेगा, 1 1 0 0 1। क्लियर है सभी को, क्या क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है, क्लियर है, जल्दी से बता दो क्लियर है। एक बार इसे देखो फिर आगे बढ़ते। इसी पे कुछ नंबर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जब तक आप प्रैक्टिस करोगे इस पे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर बनता जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है, कन्वर्ट 78 इंटू बाइनरी, इंटू बाइनरी। पहले ही बता देता हूं, तुम्हारा जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उस सेमेस्टर एग्जाम में इसका वेटेज 2 मार्क का है। इसका वेटेज 2 मार्क का है। इस क्वेश्चन का वेटेज तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में 2 मार्क का है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पे तुमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, या फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, या फिर तुमको डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आपके क्वेश्चन में आते हैं। तो वो सब भी पढ़ेंगे। पहले डेसिमल टू बाइनरी एक बार में सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन ने कहा 78 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार स्टेप याद करना। जो भी आपका डेसिमल नंबर है इसी को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो अगर मैं 78 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 6, एक बचा 18, 2 9 18, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0। अब क्या, अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, बचा 1 19, 2 9 18, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आया 1। अब आगे क्या, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक मेरा क्वोशिएंट 1 नहीं आ जाता। तो 19 को डिवाइड करेंगे, 2 9 18, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आया 1। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, रिमाइंडर आया 1। अब 2 2 4, रिमाइंडर 0। अब इससे आगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। अब क्वेश्चन मेरा 1 आ गया, मेरा प्रोसेस कंप्लीट। जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है, जो भी डेसिमल नंबर, जिस भी डेसिमल नंबर को तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसी नंबर को 2 से रिपीटेडली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कब तक, जब तक क्वोशिएंट 1 नहीं आ जाता। और हर बार जब भी तुम 2 से डिवाइड करोगे इसके रिमाइंडर
यहां पे जो रिमाइंडर बचे उन रिमाइंडर को लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या, अब नीचे से लेके ऊपर तक के नंबर लिखो, नीचे से लेके ऊपर तक। तो सबसे पहला जो डिजिट है वो क्या है? 1, उसके बाद 0, इसके बाद फिर एक 0, अब 1, फिर 1, फिर 1 और ये 0। क्लियर? तो 1 0 0 1 1 1 0, ये क्या है आपका 78 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। 78 को बाइनरी में जब हमने कन्वर्ट किया तो उसका डिजिट बाइनरी वैल्यू क्या आया? 1 0 0 1 1 1 0। ये क्या है आपका बाइनरी आंसर है। क्लियर है? अब एक और नंबर, मैंने कहा कि सर 53 कोई एक नंबर है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 53 को 2 से डिवाइड करेंगे। पहला काम, जो भी डेसिमल नंबर गिवन है उसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, एक बचा 13, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। अब फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। अब इससे आगे फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। अब फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। अब इससे आगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। क्वेश्चन 1 आ गया, प्रोसेस कंप्लीट। तो अगर मैं 53 को, 53 क्या है आपका डेसिमल नंबर है, 53 क्या है? डेसिमल नंबर। अब 53 को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर क्या बना? अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अपना जो बाइनरी नंबर आया वो क्या आया? 1 1 0 1 0 1। ये क्या है? ये अपना बाइनरी आंसर है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? एक बार देखो फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 212, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 212 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 212 212 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सर जो भी डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक क्वेश्चन 1 नहीं आ जाता। तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, एक तो जाएगा नहीं तो यहां पे क्या करेंगे? 0 देंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर क्या करेंगे? फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, एक बचा 13, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। अब आगे डिवाइड करो 2 से, 2 13 जा 26, रिमाइंडर 0। अब आगे डिवाइड करो, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। अब आगे फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। क्वेश्चन 1 आ गया। लास्ट स्टेप में अपना क्वेश्चन क्या आ गया? 1। तो प्रोसेस यहीं पे खत्म। अब क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ नंबर पढ़ो, नीचे से शुरुआत करके ऊपर की तरफ नंबर को पढ़ो। तो 212 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो अपना बाइनरी वैल्यू क्या आ गया? 1 1 0 1 0 1 0 0। यह क्या है अपना? 212 है, यानी कि 212 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर 110101000। क्लियर है? तो आपके लिए होमवर्क में एक सवाल कि सर 1024 एक डेसिमल नंबर है, इसी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 1024 एक नंबर है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको। तो इसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे वो देखिए, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जल्दी से इसको सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो।